हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और बहुत कम थ्योरी है, प्लस एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों साथ में एक साथ है। बहुत छोटा सा है और इसे एक अलग से सेशन लाया जाएगा जिसमें आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कराया जाएगा। उसमें बहुत जल्दी ही न्यूमेरिकल वाला सेशन आएगा, इसी मंथ के लास्ट में आ जाएगा। आपको बहुत नहीं, मंथ क्लास में नहीं, आपको बहुत जल्दी मिलेगा, कहने मतलब है। तो देखो, सबसे पहले देखो क्या है मोलारिटी। सबसे पहले डिफाइन आएगा, डिफाइन मोलारिटी। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, रॉयल्स लॉ क्या है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो मोलारिटी क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या होगा, मोलारिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मैथमेटिकली हम बात कर सकते हैं, मैथमेटिकली बात कर सकते हैं तो मोलारिटी क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में बात कर रहे हैं, लीटर में बात कर रहे हैं। जब भी रहेगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं वॉल्यूम लीटर। देखिए असाइनमेंट के बाद किया जाएगा क्या होगा, मोल पर लीटर, या हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से क्या, देखो सबसे पहले देखो पूछेगा डिफरेंस। देखो एमसीक्यू में पूछा गया है ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, मोलरिटी। क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला याद कीजिएगा और साथ में असाइनमेंट याद कर लीजिएगा। असाइनमेंट क्या होगा, मोल पर लीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू दृष्टिकोण से, ये एमसीक्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। क्या है, मोलरिटी जो है, मोलरिटी टेम्परेचर पर क्या है, डिपेंडेंट है। ये पूछा जाएगा एमसीक्यू में। तो क्या है देखो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज द मोलरिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। कहने मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ, जब वॉल्यूम इज गिवन एमएल, जब वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा, एमएल में दिया रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इजकल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ये इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। सेकंड, मोलरिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, नंबर ऑफ मोल्स पर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसमें पर केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, मैथमेटिकली देख लेंगे तो क्या होगा, मोलरिटी इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलरिटी इजकल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर वेन वेट इज गिवन एज ग्राम, ग्राम में जब दिया रहेगा, जी के रूप में दिया रहेगा, तो क्या होगा, मोलरिटी इजकल टू एन बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। देखिए इसका मोल और पर केजी, इसका छोटा छोटा एम से हम लोग डिनोट इसका यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। मोलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, या हम लोग बोल सकते हैं कि मोलरिटी जो होता है रिमेन्स अनएफेक्टेड होता है। क्या होता है, रिमेन्स अनएफेक्टेड वेन टेम्परेचर इंक्रीजेज या डिकेज। जब हम लोग टेम्परेचर जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा तभी मोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो मोलरिटी आपका हमेशा क्या होगा, रिमेन्स सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solutions। क्या होगा, it is defined as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles present in the solution is called mole fraction। it is denoted by, किसे डिनोट करते हैं हम लोग, x से डिनोट करते हैं। अब देखो दो कंपोनेंट है, फोर कंपोनेंट ए के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बाई टोटल नंबर, टोटल एन ए प्लस एन बी, ये किसका है, टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। फिर फोर कंपोनेंट बी के लिए क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। देखिए दोनों का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है,
ये आपको मोल निकालने का फॉर्मूला है, जिसका पूछा जाएगा। देखिए ए कंपोनेंट का है तो ए का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे भाई, नीचे में टोटल मोल, जितना भी कंपोनेंट है वो सब सभी को प्लस कर देंगे। अब देखो कंपोनेंट बी क्या, देखो बी का निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी ऊपर रखना है बाई टोटल नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है उसे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, एक से प्लस एक्स भी कितना होता है हमेशा याद रखिएगा, टोटल 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ मोल पूछा जाएगा एमसीक्यू में, 1 बताना होगा। इट हैज नो एसआई यूनिट, क्या कि देखिए ए बी मोल कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट एसआई यूनिट नहीं होगा। ओके, अब देखिए ये यहाँ से ये पूछा गया है रोल्स लॉ, ये आपको थ्योरी में पूछा गया है, थ्योरी में मॉडल पेपर में पूछा गया है, अब आने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile component present in a solution directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature। बहुत ईजी है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द volatile component present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component of एट ए गिवन टेम्परेचर। बहुत ईजी डिफिनेशन है, आप सिंपल से याद कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, देखिए मैथमेटिकली देखिए हम लोग पढ़े हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखिए कंपोनेंट ए के लिए देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के लिए देखिए पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी। अब देखो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रिमूव करेंगे हम लोग क्या होगा, एक क्वेश्चन टर्म देंगे जिसका क्या नाम है पी नोट ए। पी नोट क्या है, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट होगा, क्या होगा वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या होगा पी नोट बी हो जाएगा। अब दोनों को अगर एडिंग करेंगे तो देखो क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी क्या होगा, पी नोट ए प्लस इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये हो जाएगा। अब पी ए बी प्लस पी का बोल सकते हैं हम लोग टोटल प्रेशर बोल सकते हैं, टोटल पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं। अब देखो इसको क्या क्या रीड करते हैं सभी लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। देखो पी ए को क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, एक से क्या बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए बोलेंगे, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर और पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी का ही है, और एक्स बी क्या हो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये पूरा याद कर लीजिए, टर्म याद कर लीजिए। ओके नेक्स्ट देखो ये भी आ सकता है, अभी आया नहीं है तो आने के चांसेस हैं। द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्या होगा आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। दो सोल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ, जो अभी रोल्स लॉ पढ़े ना, द पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जो भी सोल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करेगा उसको हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, और दो सोल्यूशन विच डो नॉट ओबे रोल्स लॉ उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू सारे के सारे यहाँ से इससे भी एमसीक्यू बनेगा, इससे भी एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू से बनेगा, तो सारे के सारे एमसीक्यू बनेंगे। तो अच्छे से समझिए इसको। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग दैट कंपोनेंट, कहने मतलब उसको चेंज मतलब कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द जब कंपाउंड का मिक्सिंग करेंगे उसको वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। कहने मतलब क्या है, डेल भी मिक्सिंग इज जो चेंज इन वॉल्यूम में मिक्सिंग करेंगे उसका क्या होगा, जीरो होगा वैल्यू। इसमें क्या होगा, देर इज ए चेंज इन वैल्यू ऑफ मिक्सिंग ऑफ द, जब इसको मिक्सिंग करेंगे कंपोनेंट को तो क्या होगा इसमें चेंज होगा, डेल भी मिक्सिंग क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज याद रखिएगा कि अगर कोई चेंज नहीं होगा रिमेन सेम रहेगा, यानी कहने मतलब क्या है जीरो, डेल भी मिक्सिंग का वैल्यू जीरो होगा तो आपको क्या होगा आइडियल सोल्यूशन में। जबकि एमसीक्यू करवाऊंगा इसके साथ एमसीक्यू लाया हुई हो तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि इससे रिलेटेड कितना एमसीक्यू बन रहा है चैप्टर से। तो देयर इज ए नो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, अगर कोई इंथैल्पी में इंथैल्पी के मिक्सिंग जब मिक्सिंग करेंगे तो इसमें इंथैल्पी में कोई चेंज होगा। इंथैल्पी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम को भी से लिखे, डेल एच मिक्सिंग क्या होगा जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट, क्या हो जाएगा डेल एच मिक्सिंग का होगा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये जितना भी पॉइंट लिखे यहाँ रोल्स लॉ को आइडियल सोल्यूशन, ये क्या बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा आपको डेल भी मिक्सिंग जीरो, इसमें क्या होगा डेल भी मिक्सिंग नॉट इक्वल जीरो, और इसमें क्या होगा डेल एच मिक्सिंग जीरो हो जाएगा, इसमें डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके नेक्स्ट अब देखो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं यहाँ से भी, क्योंकि सिलेबस कम कर दिया गया, उसी सिलेबस मॉडल पेपर और सिलेबस जो कम किया उसी पर बेस पर आपको एमसीक्यू तैयार किया गया है। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स रोल्स लॉ, रोल्स अभी पढ़ाए थे, क्या हुआ था कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो 2 नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर,
मैंने कि उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा था। मैं बता चुका हूँ क्या हो जाएगा आंसर, मोलरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मोलरिटी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट मोलरिटी इफ टेम्परेचर इंक्रीज है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, देखो बहुत इजी है। इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, अभी मैं जस्ट पर बताया हूँ कि आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो, इन क्या होगा कि इसमें चारों ऑप्शन तो पढ़िएगा, द इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जीरो सब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन में जीरो होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, अगर बोलेगा इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो द इंट्रोपी मिक्सिंग जीरो गलत, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग नॉट जीरो, देर इज चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ऐसा ऐसा एमसीक्यू जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर एमसीक्यू है। 6 नंबर एमसीक्यू में भी आ सकता है। एसआई यूनिट ऑफ द मोलरिटी मोल पर लीटर, या कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर केजी, इससे भी आ सकता है। यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन नो यूनिट, इंपॉर्टेंट है। इस मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। अब देखो एक यहाँ देखो इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। आप यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है कि डेल टी एम इजकल टू के बी इंटू एम। अब डेल टी एम क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब के बी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलरिटी। इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी है डेल टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। ओके डेल टी एफ क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चेंज, और के एफ क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ओके 9 नंबर देखिए, 9 नंबर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या होगा, मोलरिटी। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऐसा भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, या बोल देगा कि 4 ऑप्शन देगा क्या बोल देंगे तो मोलरिटी बोल देंगे। ओके तो मोलरिटी इजकल टू हम लोग पढ़े भी हैं, क्या पढ़े हैं, मोलरिटी इजकल टू क्या पढ़ेंगे, एन बाई भी। अभी क्या होता है, लीटर में बात करते हैं। ओके नेक्स्ट अब देखो 10 नंबर देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलरिटी। और मोलरिटी इजकल टू क्या पढ़े हम लोग, मोलरिटी इजकल टू हम लोग पढ़े हैं अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं एन बाई डब्लू। डब्लू कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं, और एन को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, एन बाई के जी। ओके इसका मोल पर के जी। ओके नेक्स्ट देखिए लास्ट टुडे लास्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द डेट कंपोनेंट टू द टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।